प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर है, उसे पढ़ाया जा रहा है। आप इसके बारे में जानकारी के लिए इस चैप्टर को पूरी तरह से, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। यहाँ पर सर्वप्रथम त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला प्रमेय आपका आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में ये बात बताई गई है कि किसी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, जिसके शीर्ष क्रमशः ए, बी व सी हैं। इसमें आपको सर्वप्रथम कोण बी जो है उसको 90 अंश अर्थात समकोण दर्शाया गया है तथा कोण ए को थीटा दिखाया गया है, और कोण सी को वैसे ही छोड़ दिया गया है। यहाँ कोण ए के सामने की भुजा लंब तथा 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे तथा शेष बची हुई भुजा जो है वह आधार कहलाती है। यहाँ कर्ण जो होता है वह इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है तथा पाइथागोरस जो एक ज्यामितिज्ञ थे, उन्होंने भी यही बताया कि किसी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ इनके कहे अनुसार जो सूत्र या संबंध निकल करके आया तीनों भुजाओं में, वह यह है कि कर्ण पर बना वर्ग अर्थात कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नीचे अगर आप लंब का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आधार स्क्वायर इक्वल कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस तथा लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहते हैं। अतः कर्ण का स्क्वायर अर्थात हाइपोटेनियस का स्क्वायर अर्थात एच का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, अतः पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार को हम बेस कहते हैं। चलिए आगे देखिए, इन संबंधों को दिखाया गया है। यहाँ पे इनके त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बताया गया है, जो निम्न प्रकार से नीचे लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इसमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य हैं तथा उनका वर्णन यहाँ दिया गया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ इस त्रिभुज में लंब जो है वो आपका BC है अर्थात तथा कर्ण जो है वह AC है, अतः यहाँ BC अपान AC भी आप लिख सकते हैं। दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आधार अपान कर्ण है, यहाँ आधार AB तथा कर्ण AC है। तीसरा जो है वह टैन थीटा, टैन थीटा को हम लंब बटा आधार भी कहते हैं। लंब बटा आधार होता है इसका जो अनुपात होता है, अतः BC अपान AB। कोसेक थीटा जो साइन थीटा का रिवर्स अर्थात उल्टा होता है, और इसका अनुपात जो है वह कोसेक थीटा इक्वल कर्ण बटा लंब बराबर AC अपान BC। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार अर्थात AC अपान AB तथा कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब अर्थात AB अपान BC। यह संबंध आपको दिखाई देता है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं